guys, this is Dr. P, acupuncturist and Ayurveda expert. और आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अ सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट जिसके थ्रू हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, इम्यूनिटी मीनिंग रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उसको हम इस पॉइंट को एवरीडे अगर सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड, जब भी आप सुबह सो करके उठते हैं उसके बाद सिर्फ आप इस पॉइंट को 30 सेकेंड के लिए अगर आप प्रेस करते हैं तो आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, जिसे इम्यूनिटी कहते हैं, उसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट है इम्यूनिटी का पावर हाउस। तो और अगर आपके पास सुबह वक्त नहीं है तो जब भी आप फ्री हो, क्योंकि एक्यूप्रेशर में कोई भी किसी भी तरह का रूल नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं जो लोग पूछते हैं कि क्या इसे खाना खाने से पहले करें, बाद में करें, कितनी बार करें। तो मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी रूल नहीं होता है। आप जितनी ज्यादा से ज्यादा बार कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप लोकल प्रेशर देते हैं तो उस जगह पे थोड़ा पेन होता है, वो पॉइंट थोड़ा सोर हो जाता है। तो आप जितना बेयर कर सकते हैं, जितना बर्दाश्त कर सकते हैं, उस हिसाब से आप प्रेशर दें, उतनी बार दें। मेनली अगर 3 से 4 बार तो मैंडेटरी है ही, अगर आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से फिक्स करना चाहते हैं, क्योर करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये पॉइंट कौन सा है। पहले इस वीडियो में हम इस पॉइंट को लोकेट करेंगे। सेकेंड, हम इसको किस तरह से प्रेशर देना है, इसको कैसे एक्टिवेट करना है, ये सीखेंगे। एंड थर्ड, इसमें सीड थेरेपी और मैग्नेट थेरेपी यानी मैग्नेट एक्टिवेशन कैसे करना है, ये जानेंगे। तो लेट्स बी विद मी। देखिए, इस पॉइंट का नाम है LI11। ये हमारे हाथों की जो जॉइंट होता है, यहाँ पर होता है। जैसे ही हम अपने हाथ को यूं फोल्ड करते हैं तो ये आप देख रहे हैं मार्क ऐसा फोल्ड बन के आ रहा है। ये जो इसका एंड है, ये जो मार्क ऐसा बन के आ रहा है, ये फोल्ड, इसका ये जो एंड है, ये दिस इज द प्लेस एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड LI11 पॉइंट। हमें इस जगह पे प्रेशर देना है। लोकेशन जो है बिल्कुल सही होनी चाहिए पॉइंट की। ये जैसे ही हम अपने हाथ को मोड़ते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ आप मोड़ लीजिएगा हाथ को, ऐसे शोल्डर पे, तो आप देखेंगे ये एक ऐसी लाइन, ऐसी एक फोल्ड ऐसा बन जाता है मोड़। जहां ये मोड़ का बिल्कुल एंड है, जस्ट खत्म हो रहा है एंड, वहीं पर ये पॉइंट होता है। हमें जस्ट इसे प्रेस करना है। अब प्रेशर कैसा होना चाहिए ये जानना भी इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रेशर है ये हमारा पंपिंग प्रेशर होना चाहिए। मैं इसे मार्क कर देती हूँ पॉइंट को एक ब्लैक मार्कर से। ये है आपका, इस जगह पे ये पॉइंट है, राइट हियर। एंड इसमें हम चाहे तो जिमी की सहायता से भी प्रेशर दे सकते हैं, नहीं तो किसी भी पेन या पेंसिल के बैक से आप दे सकते हैं अगर आपके पास प्रॉब्लम नहीं है तो। जस्ट यू नीड टू प्रेस इट, होल्ड एंड रिलीज। अगेन प्रेस इट, थोड़ा प्रेशर देंगे घुमा के, होल्ड एंड रिलीज, प्रेस इट, होल्ड एंड रिलीज, प्रेस, होल्ड एंड रिलीज। आपके पास अगर कुछ भी नहीं मिलता है, सुबह सो के उठ के सिंपल अपने अंगूठे का यूज कीजिए एंड इसको प्रेशर दीजिए इस जगह पे इस तरीके से, और थोड़ा दुखेगा एंड देन दैट इज फाइन। उसके बाद हम इसमें मैग्नेट एप्लीकेशन चाहे तो कर सकते हैं। ये इस तरीके के मैग्नेट आते हैं, अगर आपके पास नहीं है, कि मैग्नेट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। जिन लोगों की तबीयत बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाती है, जल्दी जल्दी खांसी हो जाता है, थोड़ा सा एसी में बैठे तो जुकाम हो जाता है, ठंडा पानी पी लिया तो जुकाम हो गया, या बड़ी जल्दी जल्दी बुखार आता है, मतलब डिफेंस वीक है, बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बहुत वीक है, तो उस कंडीशन में आप अगर मैग्नेट एप्लीकेशन करेंगे तो जल्दी आपको राहत मिलेगी। तो ये मैग्नेट अगर आपके पास नहीं है तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ऑनलाइन इसे बाय कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको इस सिंपल इस पॉइंट पे इसको इस तरीके से लगा देना है जो हमने मार्क किया था, और उसके बाद इसे थोड़ा दबा देना है ताकि ये अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। एंड जस्ट अगर आप दिन में लगा रहे हैं तो 4 से 5 घंटे इसको लगे रहने दें। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में जब भी आपको याद आए, 1-1 घंटे में इसको थोड़ा सा प्रेशर देके एक्टिवेट कर लीजिए ताकि एक्टिवेशन होता रहे उसका। चाहे तो इसे रात में भी अप्लाई कर सकते हैं, रात में सोते वक्त इसको अप्लाई कर लीजिए और सो जाइए। रात में उठ उठ के प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, ये अपना काम करता रहेगा क्योंकि पूरा होल नाइट ये लगा रहेगा। हाँ, एक खास बात ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जब अगर आप इसको दिन में अप्लाई करते हैं तो
जमीन पे नंगे पांव नहीं चलना है मैग्नेट लगाने के बाद, क्योंकि अर्थिंग से अगर आप जमीन पे चलेंगे बेयरफुट नंगे पांव, तो जो अर्थिंग होती है वो आपकी सारा जो भी ये पावर डाल रहा है, जो भी एक्टिवेशन कर रहा है, वो एनर्जी अर्थिंग से जमीन खींच लेगी। तो इसलिए जरूर अपनी स्लीपर्स पहन के रहें उस वक्त, ताकि ये मैग्नेट अपना काम अच्छे से करता रहे। ठीक है, ये तो मैग्नेट एप्लीकेशन है। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है और आप मैग्नेट बाय नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में इस तरीके का पेपर टेप आता है। ये रहा पेपर टेप जो मैंने कुछ अपने हाथ में कट करके लिया हुआ है। इसमें मूंग के दाने मैंने ये 2-3 मूंग के दाने आसपास लगा दिए। 3 मूंग के दाने, ये मूंग की जो दाल होती है खड़ी मूंग है, चाहे तो काली मिर्च का दाना भी यूज कर सकते हैं, चने की दाल यूज कर सकते हैं, मटर का छोटा सा दाना यूज करते, कुछ भी। तो इस तरीके से सीड लगा लीजिए। अगेन ये जो पॉइंट हमने मार्क किया था, इस पे हमने ये सीड अप्लाई कर दिया। और ये सीड एक बार में सिर्फ एक दिन में, जैसे आज आपने ये सीड लगाया, इसको रखना नहीं है, क्योंकि इसकी एनर्जी जो होती है सिर्फ एक दिन के लिए होती है। नेक्स्ट डे अगर आप सीड लगाना चाहते हैं तो नया सीड आपको लेना पड़ेगा। ये वाला सीड यूज्ड वाला जो है वो दोबारा अप्लाई नहीं होगा। तो आपको इसको अगेन प्रेशर देना है। रूल सेम अप्लाई होगा, रात में प्रेशर नहीं देना। अगर दिन में लगाए हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में एक्टिवेट करते रहें। क्योंकि ये सीड है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चप्पल पहने या नहीं पहने कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैग्नेट में क्योंकि अर्थिंग से उसका सारा पावर चला जाता है, तो उस कंडीशन में आपको स्लीपर्स पहनना मैंडेटरी है। तो ये था ओवरऑल वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर अच्छा लगे तो इसे लोगों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको किसी भी तरह के जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उससे बचाएगा, आपकी क्षमता बढ़ाएगा और आपकी बॉडी में लाएगा एक नई स्फूर्ति, नई जान। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद है। गिव लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कोई भी प्रश्न हो तो ड्रॉप ए कमेंट, विल डेफिनेटली रिप्लाई। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, टेक केयर गाइस।